मैं वादा करता हूं कि जैसे ही मैं सेक्रेटरी बनूंगा, चैम्बर बिल्डिंग 1 महीने के अंदर अंदर वहां पे कंस्ट्रक्शन में चालू करवा दूंगा। जुरिस्डिक्शन की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा काम द्वारका कोर्ट में लाया जाए। आप देखकर ये चयन करें कि बार के हित में कौन बंदा है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। द्वारका कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव होने हैं और जितेंद्र सोलंकी सेक्रेटरी के तौर पर चुनावी मैदान पर उतरे हैं और क्या कुछ विज़न लेकर ये चल रहे हैं, इसे समझते हैं। जितेंद्र जी, पहले भी आप पद संभाल चुके हैं द्वारका कोर्ट बार एसोसिएशन में, अब दोबारा एक बार आप कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, तो क्या कुछ विज़न लेकर चल रहे हैं और क्या कुछ कार्य आप ऐसे करेंगे जिनके आधार पर लोग आपको वोट करें? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे मेरी बात रखने का मौका दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2008 में द्वारका कोर्ट बनी थी और जस्टिस एट डोर स्टेप के बात पर बाइफर्केशन हुआ था कोर्ट्स का। उस समय आर के पुरम तक के थाने द्वारका कोर्ट में थे, लेकिन कुछ राजनीतिक कारणों से 15 से 16 थानों का जुरिस्डिक्शन यहाँ से चला गया। उसके बाद काफ़ी कमेटियों ने यहाँ काम करते हुए आए, अपने प्रयास किए, बट किसी कारणवश वो सारे काम यहाँ वापस नहीं आ पाए हैं। उसके साथ साथ जब सब वकीलों ने जॉइंट मिलकर, सबके जॉइंट एफर्ट से यहाँ पे 3-4 थाने वापस आ पाए, उसके लिए वकीलों ने अपना काम छोड़कर हड़तालें करी और तब जाकर सरकारों ने सिर्फ 4 थाने दिए। काम आना काफ़ी बाकी है। आप देखेंगे जस्टिस एट डोर स्टेप के नाम पर सागरपुर थाना, जो मात्र यहाँ से 5 मिनट की दूरी पर है, उसका केसेस, सिविल और क्रिमिनल केसेस पटियाला हाउस कोर्ट जाते हैं। उसके साथ साथ काफ़ी आसपास के जय विहार का एरिया, रनोला थाना और मुंडका थाना तक भी है, इधर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का है, वसंत कुंज, वसंत विहार के थाने हैं। तकरीबन 10 से 15 थाने वापस यहाँ द्वारका कोर्ट में आने का काम हो सकता है, जिससे वकीलों का काम बढ़ेगा। तो ये आप कब तक करवा देंगे अगर आपको मौका मिलता है तो? इस काम के लिए ये सिर्फ एक बंदे का काम नहीं है, इसके लिए हमें जॉइंट एफर्ट्स करने पड़ेंगे। सरकारों से लड़ाइयाँ भी लड़नी पड़ेंगी, प्रशासन से लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके भी हमें साम दाम दंड भेद जो हम कर सकेंगे करेंगे। रणनीति आपने पहले से बनाई हुई है? जी हाँ, रणनीति इस पे तैयार है। इसके अंदर सरकारों से भी, जब मैं 2013 से 15 में एडिशनल सेक्रेटरी रहा था, उस समय की सरकारें और उस समय जो प्रशासन में थे, उन्होंने वादा किया था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा काम यहाँ देंगे, बट किसी कारणवश यहाँ की कमेटियाँ काम अपने प्रयास तो करती रही। ये जो कुछ तालमेल में कमी आई होगी, मैं कहता हूँ कि ये सारे तालमेल दुरुस्त करके और काम यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लाऊंगा। इससे पहले भी बहुत सारे लोग पदों पर रह चुके हैं, जो जितने सारे आप काम बता रहे हैं वो हो नहीं पा रहे हैं, कोई भी कारण हो सकता है। आप क्या लोगों से अपील करेंगे, एडवोकेट्स से, कि जब वो वोटिंग करें तो क्या उनके जहन में, क्या कुछ दिमाग में होना चाहिए? मैं सभी वोटर से ये अपील करूंगा कि आप लोगों ने यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो लड़ रहे हैं, 43 कैंडिडेट लड़ रहे हैं, मुख्य पदों पे जो कैंडिडेट लड़ रहे हैं उनको सभी जानते हैं, काफ़ी इनमें किसी ना किसी पद पे रह भी चुके हैं। आपको पता है कि बार के लिए कौन बार के हित में काम करेगा। आप देखकर ये चयन करें कि बार के हित में कौन बंदा है। जो कैंडिडेट बार के हित में है, प्लीज़ उसको वोट दें, ना कि किसी की बातों में आकर, किसी की सिफारिश से। वकील समाज एक पढ़ा लिखा समाज है और जब वोट डालने जाता है तो कृपा करके अपने मत का सही ढंग से इस्तेमाल करें और जो आपको लायक लगता है, बार के हित में लगता है, उसको आप वोट दें। धन्यवाद। जितेंद्र जी, एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। जिस तरह से नए इंटर्न्स आते हैं, नए लोग आते हैं, एडवोकेसी में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए क्या कुछ नया होगा, क्योंकि वो बहुत उम्मीद लेकर आते हैं? उनके लिए हमारी कोशिश होगी कि जो सरकारें हैं, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, प्रशासन हो, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा उनके हित के लिए हम ये ज़रूर करेंगे कि एक नए वकील के लिए कम से कम 10,000 का स्टाइपेंस एक नए वकील को 3 साल तक मिले, जिससे उसका इस प्रोफेशन में इंटरेस्ट भी बना रहे और सीखने का जो समय होता है उसके दौरान उसको किसी और पे डिपेंड ना रहना पड़े। नए वकीलों के लिए ये मेरा सबसे पहला काम होगा। उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको डिस्कस करेंगे तो बहुत समय लगेगा, बट जैसे लोकल कमीशन रिसीवर ये अपॉइंट कराना है, ऐसे वो नए बच्चों को ही दें जिनके पास काम नहीं है या पैसे की दिक्कत है, उनको एक लिस्ट बना के तरीके से किया जाए। जितेंद्र जी, अगर बार एसोसिएशन में अगर कोर्ट के अंदर समस्याओं की बात करें तो क्या कुछ समस्याएं हैं जिन पर आप काम करेंगे अगर आपको जीत का ताज यहाँ के लोग पहनाते हैं? ये आपने बहुत अच्छा कहा।
मेरी ये कहना है कि यहाँ की समस्याएं कोई ऐसी नहीं है जो किसी से छुपी रही हों। जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स हैं, जो रोज़ यहाँ आते हैं और अपनी वकालत करते हैं, उनको सबको पता है यहाँ पे समस्या ज्यूरिसडिक्शन की एक मेन समस्या है, काम की समस्या है। उसके साथ साथ यहाँ पे चैम्बर्स की समस्या है, सीट की समस्या है। उसके साथ साथ ओथ कमिश्नर और नोटरी वहाँ जहाँ बिठाने की उनकी समस्या है, वो गलियों में बैठे हैं, उनको एक व्यवस्थित तौर पर उनको सही जगह देने की समस्या है। उसके साथ यहाँ पे पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है, कैंटीन की समस्या है, सिक्योरिटी की समस्या है, कोर्ट के अंदर सिक्योरिटी, कोर्ट के बाहर सिक्योरिटी, वकीलों की बहुत सारी चीज़ें हैं। जुरिस्डिक्शन की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा काम द्वारका कोर्ट में लाया जाए। उसके अलावा जो भी यहाँ पे गड़बड़ करते हैं या वकीलों के काम के लिए, जैसे कोर्ट के अंदर जो नॉन एडवोकेट्स हैं वो काम करने आ जाते हैं, तो उनको हटा के और प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स का ही काम यहाँ बढ़ाया जाए। इस तरीके से काम करने की व्यवस्था की जाएगी। उसके साथ साथ नए चैम्बर बिल्डिंग की बात भी है। मैं वादा करता हूँ कि जैसे ही मैं सेक्रेटरी बनूँगा, 1 महीने के अंदर अंदर चैम्बर बिल्डिंग, जो 2 एकड़ हमारे पास ज़मीन ऑलरेडी अलॉटेड है, 2008 से हमारे पास अलॉटेड है वो, और वो जगह 1 महीने के अंदर अंदर वहाँ पे कंस्ट्रक्शन में चालू करवा दूँगा। उसके साथ साथ जो हमारी पुरानी चैम्बर बिल्डिंग है उसका रिनोवेशन के साथ साथ उसका एक्सटेंशन भी करवाया जाएगा, जिससे वहाँ पे प्रॉपर सीट्स अवेलेबल हों। अगर ये सारे काम हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि कोई भी वकील ऐसा नहीं रहेगा, उसके पास या तो उसका खुद का चैम्बर होगा या खुद की सीट होगी। कोई वकील किसी भी चैम्बर या सीट से वंचित नहीं रहेगा। उसके साथ साथ यहाँ पे एक पार्किंग की समस्या मेन है। हर कोर्ट में पार्किंग के लिए अलग से स्पेस होता है, हमारे यहाँ पर पार्किंग के लिए कोई स्पेस नहीं है। मैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार से भी कोशिश करूँगा कि किसी तरीके से एक अलग से एडिशनल प्लॉट मिले जो हमारी पार्किंग के लिए रहे, उसका मैं इंतज़ाम करूँगा। उसके साथ साथ कैंटीन की जो बात है, यहाँ पर कैंटीन के लिए जो गड़बड़ झाला जो चलता है कि किसी तरीके से किसी को कैंटीन अलॉट कर देते हैं, वो अपना पैसा बचाने के चक्कर में खाना खराब गंदा जो क्वालिटी का फूड नहीं रखता है, रेट्स भी हाई रखता है। मैं चाहता हूँ कि जो ये कैंटीन है ये भी DCBA के अंडर में रन हो, जिससे नो प्रॉफिट नो लॉस पे ये काम करे, और जितनी खाने की कॉस्टिंग होती है उसी खाने की कॉस्टिंग पे वकीलों को खाना मिले। मेरी दिली इच्छा है कि हर वकील को 5 रुपये का समोसा और 10 रुपये का डोसा मिले, 5 रुपये की चाय हो, जिससे वकील यहाँ क्वालिटी और सस्ते रेट में मिले, और वो यहाँ पर कोई भी आए तो खाने की नो प्रॉफिट नो लॉस पे चले, जिससे यहाँ पर हर वकील को अच्छा खाना मिले और सस्ते रेट में मिले। उसके साथ साथ एक सिक्योरिटी वाली बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे सिक्योरिटी की व्यवस्था दुरुस्त करी जाए, जिससे किसी भी वकील की जान माल का कोई हानि ना हो, और उसके साथ साथ कोर्ट में जब वकील आता है तो उसको कोई परेशानी भी ना हो। वकील की परेशानी का भी ध्यान रखें, लेकिन उसके साथ साथ वकील की सिक्योरिटी का भी ध्यान रखें। उसके साथ साथ अगर वकील की किसी कोर्ट से बाहर भी अगर कोई बात होती है तो हम वकीलों के साथ खड़े हैं, किसी भी वकील के साथ कोई अन्याय कभी भी नहीं होने देंगे। और मेरा ये है कि मेरा एक विज़न है, वकील के साथ और वकील के लिए, लॉयर्स फर्स्ट। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने। थैंक यू। शुभकामनाएं आपको। और ये थे मेरे साथ जितेंद्र सोलंकी, जो बता रहे हैं कि किस तरह की रणनीति लेकर चल रहे हैं, क्या कुछ इनका एक्शन प्लान होगा। कैमरा जर्नलिस्ट नीरज के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।